तो पहले राम ने रागनी गाई कि पगड़ी थी रजपूत की इतने तार बगा दी गाड़ में, बेईमान पीठ की काली मने तू मक्के देख की भाड़ी डाली समझूता चंदन मजबूत की रही सूख लील बड़ी जाड़ में। उन्हें ये कह दिया, मत उठ का साइड में डालो। जब वो बोल दीजिए मास्टर बोला क्यों साइड में गया, मैं तुम गलत गाओ हो। बोला क्यों, मगर लक्ष्मी चंद का तो ये बोलता रही जाम लीड बिड़ी तू जाड़ में, वह सूखेगी तो क्या मत के रहेगा, उसका प्रमाण के रहेगा। मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय गीता में लिख रखे, पेट से 22 पैर से शूद्र के पर्दे ढक रखे, श्याम वेद रग ये दरअसल वाणी ते बक रखे, 84 लाख जीव की सुनता जो नजरा ते तक रखे, मंगे राम तन फिरे टोबता कौन जगह तेरा डेरा, जो जो कर्म करे बचपन में पाप का किए। बहुत अच्छे। तो जी इसी संगोष्ठी में हमारे साथ श्री रामफूल कुमार जी, गांव निजामपुर दिल्ली, बहादुरगढ़ के जड़मला गए, साहित्य से आप भी जुड़े हुए हैं जी। और पंडित लक्ष्मीचंद जी के जो परिवार है उनसे भी संबंध रखो हो, तो अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दो, फिर 2-4 बात आपसे भी पूछेंगे। भाई मेरा गांव तो निजामपुर है, दिल्ली 81 में पड़ता है, बहादुरगढ़ के नियर बॉर्डर का गांव है हमारा। बचपन से हमने इस बात की चाहत रही है, संगीत की, गाने की, बजाने की। हमने मांगेराम को देखा, लक्ष्मीचंद को तो देखा नहीं। सुल्तान जी देखे आपने? हाँ, मांगेराम में सांग देखा हमने। अच्छा। सुल्तान का सांग देखा, ठीक है, जननारायण का सांग देखा, और जो लक्ष्मीचंद के घर से उनसे मेरे अपने रिश्तेदारी के ताल्लुकात है जी। जननारायण थे उनसे भी रिश्तेदारी के ताल्लुकात है। वो कैसे कैसे है जी? पंडित तुलेराम तो मेरे पिते से लागे हैं नाते में। अच्छा जी। और जननारायण जो है वो मेरे समधी लागे थे। अच्छा। उनकी भांजी मेरे भतीजे के बैठक थी। ठीक। और हम इसी बात के शौकीन रहे, खेल के और गाने के। मैंने 41 सालों सर्विस करी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म नहीं देखी। अच्छा। और सांग रागनी अगर कहीं किसी ने 100 किलोमीटर बता दिया कैसा है, ज्यादा बरसात हुई, इतनी साथ थी कि रात को भी वहां पहुंच जाते। वैसे गाने वाले जितने भी जो वैसे भी हमारे अपने फील्ड काल में तकरीबन सब का साथ रहा है, मैं सबसे बड़ा मेले में लाभ रहा है, सबसे प्यार प्रेम रहा है। रिश्ता मास्टर थे, पालेराम थे, ये भी ऐसे मान लो जैसे मेरे भाई जैसे थे। तो ऐसा है, कविता भी सुनेंगे आप। एक मूल प्रश्न मेरा है, थोड़ी देर पहले उस पर चर्चा भी चल रही थी, आपने वह बात उठाई थी और तो कोई बोला भी नहीं उस विषय पर। मूल कवि ने कोई कविता रच दी, उसके बाद वह समाज में अलग अलग रूप में आई, अलग अलग गायिका के माध्यम से, और उन गायिका ने किसी ने अपना कुछ मसाला उसमें रला दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने रला दिया, और वह जो है शुद्धताई उसमें नहीं रही। इस विषय पर 1-2 उदाहरण देकर आप वो बात थोड़ा खोलो। इस विषय में उदाहरण एक तो जैसे लक्ष्मीचंद की ग्रंथावली आई है, मांगेराम की ग्रंथावली आई है, उन ग्रंथावलियों का अध्ययन किया है हमने, और बचपन में जो शौकीन रहा वो यादगारी, उनमें बहुत काफी खराब काम कर रखे है। और जो ये गाने वाले हैं आजकल गढ़वे मंजू बजो गाँव जो मास्टर पाले भी आ लिए, वे उसका सही ढंग से अध्ययन नहीं करते, ना कहीं पूछताछ करते। हमारे अपने टाइम में क्या होता था कि जब सभा के अंदर गाना होता था तो गाने वाले को एक भयम रहता था, डर रहता था
कभी कोई गलत वर्ड निकल जाए, कोई सभा में आदमी टोक नहीं दे तेरी बेइज्जती हो। और आज इन लोगों ने इस बात का कोई ध्यान ही नहीं, और ना ही सभा में कोई उनको टोकने टाकने वाला। वे कुछ बको अपनी तरफ से, शुद्ध अशुद्ध की ना तो ध्यान कर रहे, ना सुनने वाला करे, ना गाने वाले करे। कविता में अब जैसे हमारे वहां भवानी के पास में एक बाजितपुर गांव, वहां पर मास्टर भी पालेराम भी दोनों गाना होने लग रहे, हम भी बच्चे वहां। तो पालेराम ने रागनी गाई कि पगड़ी थी रजपूत की, इतने तार बगा दी गाड़ में, बेईमान पीठ की काली मन तू मक्के देख की भाड़ी डाली, समझूता चंदन मजबूत की, रही सूख लील बड़ी जाड़ में। उन्हें ये कह दिया, मत उठ का अपने साइड में डालो। क्या जब वो बोल दीजिए, मास्टर बोला क्या साइड में गया, मैं तुम गलत गाओ हो। बोला क्यों? मगर लक्ष्मी चंद का तो ये बोलता, रही जाम लीड बड़ी तू जाड़ में, वह सूखेगी तो मत के रहेगा, उसका प्रमाण के रहेगा। ठीक है। पहले मेरे तो बोला, बोला पंडित जी मेरे को तो बोला ऐसा लिखवाया था, लिखवाने वाले ने खोजा, तू अपने दिमाग ने चला थोड़ा ना। और बोला वो लक्ष्मी चंद के बेला गुरु भाई थे ना, सबसे पिछले चले थे। माँ कौन? बोला हमारी बिरादरी के थे। मैं नाम भी होगा, उन्होंने सब नाम लिया, मैं नाम मेरे दिमाग से उतर गया। मैं टूंडा? बोला हाँ। कौन जहूर की बात कर रहे थे? ना ना ना, एक नायिका ही था, बनाने का पटवारी। हाँ, वो नायब तहसीलदार हो गया था, नायब तहसीलदार हो गया था वो। मगर पहली तो बात ये कि वो लक्ष्मी चंद का चेला ही नहीं था। बोला जानो आप, मगर उसने बूझ लिए, वो मैंने जाने थे कि ना जानता। और फिर चलो, या जिसने तेरे लिखवाई है उसने गलत लिखवाई, शुद्ध कर ले, उससे भी क्यों अडिग रहे। मैं कोई बात तेरे को बता दी तो उसने लेकर खड़ा रहे, हो सके मेरी भी तो गलती हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक दोष लगा सबके देख चांद के शाही, हर आदमी गलती का पुतला है। हमने उसको थोड़ा रुखाड़ में भी रहना चाहिए। अभी हमने इसको शब्द दिया ठीक ढंग से यूज करे, गलती यूज करे। अगर गलत करता हो हमारा एक दायित्व तो बनता नहीं भाई, धर्मवीर गलत कर रहा है, इसका पाप सेध देगा, फिर उस पाप का भाग्य हो जाना तो पाप हमारे मारे बनेगा, हम रोके नहीं तो। अब चलो और दूसरा बात लो। ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी ये जो ना त्रुटियां के साथ बहुत सारे कवियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, और बहुत सारी तो छपाई में गलती आ रही है। बहुत सारी जो कर ये बात बताओ भाई, पालेराम जी ने किसी पर लिखवा ली, उन्होंने गलत लिखा दी, उन्होंने वो गा दी, और आगे और किसी ने पकड़ी उसने और कुछ जोड़ दिया। तो ये अन्याय हो रहा है कविता के साथ कुल मिला के, उसमें छेड़छाड़ करके कुछ नहीं छोड़ा उसमें। अन्याय क्या, वो एक बात और है ना, जितने गाने वाले हैं जो आजकल कवि बन रहे हैं, पहले तो देखो हमारा कल्चर था, और उस कल्चर में जितने गाने वाले हुए, कवि हुए, वे हमारे समाज को जोड़ने वाले थे, समाज का मार्गदर्शन कराने वाले थे जी। और आज जितने गाने वाले हैं कवि है, वो जोड़ने वाले मार्गदर्शन वाले नहीं रहे, वो सिर्फ एक ही बात रह गए, दुकानदारी बना दी गाने की। अगर नोट कमाओ पड़े रहेंगे, ससुरे मरो तो जियो कुछ हो। हमारे समाज का सबसे ज्यादा खंडन दिख रहा है ऐसे लोगों ने। सांग होता था, 36 बिरादरी बैठ के देखे जी, 92 चीज देखे जी, और हमने किसी सांगी के मुंह से गलत शब्द नहीं सुना। और कोई आ जाता था लेडी रामन करके मुंह, अन्य कहा दे सुनो ये, या थारे सुनने लायक बात है, कदे तड़के इन बातों पर आओगे तो बुराई के नहीं बन दोगी, ना तो बुराई के बन जाओगी। उन लोगों की मर्यादा थी। और आज गांव के बीरा ने की गांव मैं सुनने में नहीं आया। अब तो इनके गाने सुन के बल्कि हमारा शौक खत्म हो रहा है, जी नहीं करता कि गाना जाना ना हो। अब ये श्रृंगार रसी कहे थे कवि जी,
श्रृंगार उस पद्मावत में दे रखा है। जी हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। केस हुए से बैठी केस जी केस हुए से बैठी हो लिए रणबीर जी पहुंचा। अब एक बात ने कहे खत्म कर दिए, पहुंच गया रणबीर रात ने कर काबू में खाया, छुट्टी उस जगह खातिर मुंह पर ठप्पर लाठाया। पल्लाठा है। और यहाँ की इसने कोई नहीं कहता क्यों ना गाओ कौन साधक गुण किधर रागनी केस होवे से बैठी हो लिए। अगर सही गाने वाला नहीं रहेगा ना, नहीं होगा तो वो ठेके में रह ही ना सकता, इसलिए उसको छोड़ दिया। और जो गाना गाओ हर वो ठेके से बाहर निकला तो क्या गाने वाला नहीं थी। ठीक है। उन्होंने बोला केस हो बैठी हो लिए परी किसी मीठी मीठी बोली तो तभी मेरी तरोली बतेरी सोली और तड़के दिन में सो लिए। केस हो से बैठी हो लिए जन चंद्रमा पूर्ण कला बतरी जान पटी ना तू कौन सलाह पर तला पर हम चलते मुसाफिर मोलिए। केस हो से बैठी हो लिए मंडे पोए दाल मूंगी डोडी गेरी बेच असल लूंगी की तेरी आंख भरी होंगी कि न धो लिए। केस हो से बैठी हो लिए लक्ष्मी चंद कली धरे चार मिल तेरे पास खड़ा तेरा दिलदार ओगुल पुड़े बाहर टाट माते छोड़िए। कितनी बड़ी उपमा कर दी, कितनी बड़ी उपमा कर दी और कितना श्रृंगार रस दे दिया। और इस बात ने अगर कोई मिथ्या बताओ तो आगे बताओ। ठीक है। एक अर्थ भी अगर इसमें गलत आ जाते हम उसमें शुद्ध करके जाएंगे। उसे टॉप के संगीत तो है लक्ष्मी चंद और मांगे राम। उनके बाद क्या करेंगे? उनके बाद क्या गया सुल्तान। अगर टॉप का सांगी लो तो रो देगा था सुल्तान, वो सांगी टॉप का है। भाई सुन जयनारायण सांगी था और कलकी मार सांगी था, सुरीला सांगी नहीं था जयनारायण, साधारण सांगी था। टॉप नहीं मानता मुझे। हाँ आवाज बतेरी थी परमात्मा की थी, उसका मौज थी, आवाज बतेरी थी और अपनी रचाया करता, लोगों से लगाव थे, लोगों का उनसे भी लगाव था। अब वो सुरीला नहीं। अच्छा ये दो संज्ञा का आपने नाम लिया है, पंडित सुल्तान और पंडित जयनारायण। इनकी आपकी जानकारी में दोनों की अपनी बनाई हुई कितनी कविता है? जयनारायण की देख सुना दूंगा। सुना भी दो और बता भी दो कितनी होगी आपकी जानकारी। वो मेरे देख के याद है। अच्छा अच्छा वह सुनाओ पहले। वैसे उसने जयनारायण ने अजीत सिंह राजबाला का एक सॉन्ग बनाया था अपना खुद का। ठीक है। वो मेरे याद नहीं है। हाँ ठीक। सुना था हमने खूब। हम बैठ जाते शाम को दिन में बैठ जाते, जब मतलब तो सांगा 12-1 बजे का टाइम होता है तो सुबह खाकर रोटी बैठ जाते। मेरे घर के सामने चौपाड़ चौतरा है, उड़े सांगी वांगी सोशल फंक्शन जितना भी उसी पे होता है। ठीक है। तो हम दिन में बैठ जाते, रात नहीं बैठते, खूब विचार विमर्श होते हमारे। तो उसने ये सांग देख बनाया था। अरे फिर मंगे के बारे में बनाई थी। 20 साल से इस दुनिया का लक्ष्मी चंद याद देवाया तेरे रेत मान मलूंगा 7 वर्ष तक गाया। 14-11-67 गंगा नहान गया था, मृत्यु की दंडो आगे पहले में जान गया था, शाना था बहुत घना भूल सौन गया था, घने दिना तक गाया करता पढ़ने मान गया था। 15 तारीख 8 बजे ओझा गंगा मन आया तेरे रेत मान मलूंगा 7 वर्ष तक गाया। 16 तारीख 8 बजे न्यू जकर तलाउन लग गया, एक बुद्ध का सांग बना रखा था, न्यू कथा सुनाउन लग गया, बुद्ध की माँ ने सपना आया वो न्यू बतलाउन लग गया, सपने में दिया एक सोने का पहाड़ दिखाई वो न्यू दिखलाउन लग गया। फिर एक अच्छे नागा पहाड़ का चक्कर एक लगाया तेरे रेत मान मलूंगा 7 वर्ष। उसका लड़का था एक ओम प्रकाश आज भी जीवा है, मांगे राम का लड़का। 4 लड़के हैं मांगे राम। सबसे बड़े तो नॉर्थ भाई था रामचंद्र। हाँ मैं ओम प्रकाश को है कौन वकील था ईब से कुछ करता हूँ। तो ओम प्रकाश ने कहा, बोला पापा का, बोला आप तो चक्कर 4 कहा करते, बोला आज एक चक्कर बता दिया। वो लखाया गिरे लगाने के बाद में बोला
फिर सार लिया उनके दोनों बाप बेटी की वार्तालाप का। चक्कर चार के लड़के ने एकदम धक्का खा गया, लगा समाधि तुरिया पद गया, गा सोचने लगा, प्राण खेच लिए ऊपर ने से नीचे ना आ गया। 10वें द्वार पर प्राण गए जुड़ कर लक्ष्मी चंद पा गया, चरण पकड़ के गेला हो लिया, उल्टा खोने आए फिर तो मायने मलूंगा ने 7 वर्ष तक गाया। घोर अंधेरा होया, अचानक बाकी तेल खत्म हो गया, 10 अंधेरे और 25 पर करती उनका मेल खत्म हो गया, 5 तत्व से बना पुतला वो भी जेल खत्म हो गया, फिर मट्टी का मट्टी मिल गई, सारा खेल खत्म हो गया। जैन नारायण तू फिर रटो होता गंगा बीच समाया, तेरे लिए तो मायने मलूंगा 7 वर्ष याद है। नारायण की याद हाँ एक याद आपके एक ही याद और तो उसने अपना वो सांग बना था अजीत सिंह राज वाला, और उसने कोई मारे आगे तो कोई सिरागनी आई भी नहीं जो बनाई हो, और इतनी बनाई भी नहीं। अजीत सिंह राजवाला की देखिए तो कविता उनकी है मार्केट में, या इज्जत मोती के शियाब, या मेरा दर्दे नाम गुलाब में हाँ, और तो हमने भी नहीं सुनी कोई ना किस्सा बना रखा पूरा। जय नारायण के जो था, जय नारायण का लड़का तो कोई था ही नहीं, उसका भाई से भीम, उस भीम का लड़के हैं। जय नारायण जो है अपने भाई का बड़ा मददगार रहे। एक बार जय नारायण का सागन देव बन जा रहा था, देव हमसे ले गए वहां से, फिर मेरा लगा कि जय नारायण तक दिया दिन से पड़ा था। वे सांगी जो उसके चले चले दिए त्यागी दुगी न पेना थी पाची, और ये सारे मदन मजीद ये नंगारची ढोल गया थी उसकी, तो लगे गण बेला मोसा रोटी खा ले, रोटी आटे मोरिया है 2 औरतें मारे, ठीक कर रोटी खा लो, होटल फिर किसी देंगे, हम रोटी खाना है पूछताछ करी जो फिर एक नाग होते बोले तो ना पूछो समझ हाँ बोले यो जा दारू पीने लागे हम उठे गए उसका दौर देखते उन्हें बाजी मेरी कोड़ी हुई, कोड़ी भरकर फिर रो पड़ा, यो काम तो मेरी गेला फेटते कर कोड़ी भरकर रो पड़ता। मैं की बात है बोला जा जा वो मना रान दिया, हम तो पीते ना खाते प्रसाद ते लेगा, मैं यो प्रसाद भी ना लू, हर बात के नवा मंगा ली, बोला मैं तो जाऊंगा घर आई बोला तड़के बर्थडे भाई भीम के लड़के के बहु पच कारण जाएंगे, और बोला बड़ा अच्छा रहा था गेलिया बैठा था, बोला तो वो हमने जब रात में देखा था छोड़ा था। वो पंडित सुल्तान का जिक्र आया था जी, हाँ उनकी कितनी कविता है आपके जानकारी में, अपनी खुद की? देखो ऐसा है मालूम की कविता कोई याद नहीं, बाकी रागिनी कई सुनी है कि ये भी सुल्तान की, ये भी सुल्तान की, ठीक है। और सुल्तान बढ़िया गाने वाला था, सल्फेड़ी आदमी था, सल्फा पी गया था, तो उस टाइम नदान थी। अच्छा आपके खूब देखे हो ढकोल मिला? हाँ खूब, हमने हमारे बड़े उसमें गांव से बाम डोली उधर सांग आ रहा थे ना, राजा हरिचंद का सांग कर हमारे याद है पूरी। अरे एक और सुनी है मैंने, उन्होंने बताओ है कि भाई सिर्फ नोए सांग ध्यान थे पंडित सुल्तान के, नोया नहीं करया करते को माथरा के, वो हम इस डिटेल में नहीं पहुंचे, नदान थे ना हम, आज इस टाइम होते उसके माँ गांड लिया सारी। चलो और 9 सांग भी देख बात है ना, लक्ष्मी चंद के 9 सांग जो है, हर सांग के 2-2 3-3 भाग बना रखे, तो 9 आज 18 भी हो जाए, एक भाग आज के दिया, एक भाग के तड़के जितिया नलका नलके 2 भाग से, पूर्णमल के 2 भाग से, 4 ये बस के ना रह जा घर के बना रखे थे, एक दिन में गाकर नहीं पहुंचा सकते ना। तो मेरी अपनी सोच है, मैं लक्ष्मी चंद्र मांगेराम जी बड़ा कवि नहीं मानता किसी ने, आज ये कविराज बैठे जड़ में, तो कहने का मतलब ये है हमारा तो इनसे बढ़िया कवि मैं किसी नहीं मानता, लक्ष्मी चंद के तो वेद शास्त्रों के भी लेख से, और मांगेराम ने जितनी जो बनाई सामाजिक बातें वो बनाई, अगर वो याद करना मांगेराम की लक्ष्मी चंद की कविताएं ने, इस भूमि का टुकड़ा जो है हमारा यो भारत, एक तपो भूमध्य टुकड़ा है, और उन कविताइया ने अगर ये लोग याद कर ले तो जीव जीव कर आंडे ना, कोई दारू पीता, कोई सल्फा पीता, कोई गोली मारता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, अगर उन कविताइया ने याद कर ले तो लोग इस बात की तरफ जाए नहीं। तो आज इसी संगोष्ठी में हमारे बीच
श्री कृष्ण शर्मा जी, गांव भंबेवा। छोटे भाई हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी, जो कि प्रसिद्ध संगी हुए इस एरिया के। बड़े जी भाई। जी, आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी सांग में हो जी, हाँ जी। कला क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हो अपनी। हाँ जी। तो आप किस किस संगी के साथ रहे और आपने गुरु कौन बनाया आपने? मन गुरु मनाया मेरा भाई पंडित लक्ष्मी चंद जी आपके बड़े भाई? पंडित लक्ष्मी चंद जी। और उसी के साथ रहा अच्छा। और किसी संगी के साथ नहीं गया। हम्म। उनके गुजरने के बाद मैं 15-20 साल तक घर आया रहा। ठीक, आज कितनी उम्र हो ली आपकी? मेरी 74 साल की उम्र होगी। अच्छा जी, और पंडित जी ने गुजरे कितने साल हो लिए? उसने जी 53 साल का गुजरा था, 2000 में गुजरा था। सन 2000 में? हाँ। जब तक वो सांग करे रहे थे? हाँ जी। जब तक सांग करे रहे थे वो? हाँ, करे रहे थे। किस किस एरिया में घूम का है जी आप उनके साथ? वो चुगर दिए घूमे हाँ जी। हम्म। और गुड़गांव में भी घूमे हाँ, दिल्ली में भी घूमे हाँ, सोनपत में भी घूमे हाँ, जींद में भी घूमे हाँ, चुगर दिए घूमे हाँ। के रकाना था आपका उनके सांग में? मैं मर्दाना था। अच्छा। और अब आप किसके साथ हो जी सांग में? वेद प्रकाश सूत्री। अच्छा जी। भानजा हमारा। आपके सगे भांजे हैं वो? हाँ, सगे भानजे। अच्छा अच्छा। उड़ा उसमें क्या किरदार रह रहे हैं आपका? उसको मैं भी मर्दाना रहा हूँ जी। अच्छा जी, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मी चंद जी की भी कुछ कविता हैं जी अपनी खुद की बनाई और आपके बड़े भाई? बनाई हो रही है जी, जुबाबी रागनी है जी। हाँ जी। जुबाबी रागनी है उनकी बनाई हो रहे। अच्छा। और वो मेरे याद नहीं है, वो बड़े रकान्या की बात चली, जैसे राजा रानी बनते हैं ना। ठीक है ठीक है। उनकी उनकी बात है वो। तो ये प्रणाली तो पंडित मांगेराम जी वाली आ गई जी। हाँ। तो वो सांग पंडित लक्ष्मी चंद जी के भी कराया करते कुछ? लक्ष्मी चंद के भी 4-5 सांग कराया करते। कौन कौन से जी? लकड़ी हारे का, राजा नल का, नौटंकी का, तारा चंद का, ये 4 सांग कराया करते लक्ष्मी चंद के। आप दो भाई हैं? 3। 3 भाई हैं। एक उनसे बड़ा था। अच्छा जी। वो जीवन है कि गुजर लिए? नहीं, गुजर लिए। अच्छा जी। परिवार संपन्न है वो? हाँ जी। अच्छा, आप कौन सी जगह रह रहे हो फिलहाल? मैं पानीपत। पानीपत। हाँ जी। सांग में आप अभी भी किरदार निभा रहे हो अपना? हाँ जी। तो आपके दोनों कवियां गिन के मिले आ गए, पंडित लक्ष्मी चंद, पंडित मांगेराम जी। हाँ जी। कितनी एक बात याद है जी? जी तो कुछ न रही आज आलिगन करी है। 15-16 सांग तो दिया दो। अच्छा, पूरे पूरे याद से? पूरे पूरे याद। नाम गिनास को हो? हाँ। नाम गिनास को हो? नाम भी गिना दूंगा। कंगला भरथरी, वीर विक्रमाजीत, उत्तान पात और धरू भगत। ठीक है। उत्तान पात में आ लिया धरू भगत, खंडे राव परी, ये भी आ लिया वीर विक्रमाजीत में। हाँ, 9 रतन है और राजा अम्ब, हीर रांझा, ये तो पंडित जी के मांगेराम जी के याद है। ठीक है। 4 सांग ये ने उसके पंडित लक्ष्मी चंद। 4-5 सांग जो है उनके भी याद कृष्ण जन्मगा जी। अच्छा जी। कृष्ण सुदामा का जी। ठीक है। हाँ जी। एक आधी बात सुना दे कोई पंडित मांगेराम जी की बात। हाँ, कोई भी। अच्छा जी। हाँ। हित चित मन बुद्धि वाणी से नाम रटूं प्रभु तेरा, मन जो कर्म करे बचपन में पाप काटियो मेरा। पूर्व काल में जल को तुम नया पे नार कया था, वही नार स्थान तुम्हारा सुख संसार कया था। इस कारण तू वेदों ने नारायण उतार कया था, एक रूप अविनाशी सबने सर्जनहार कया था। सब जीवों को प्रगट कर मोह जाल जगत पे गिरा, जो कर्म करे बचपन में पाप काटियो। ब्रह्मा विष्णु देव से अंदर को बेर तू ही है, प्रेत राज यम कश्यप शिवजी पर्वत सुमेर तू ही है। प्रजापति जाता वे जाता यज्ञ अनका ढेर तू ही है, अग्नि तेरा मुख बताया नरसिंह शेर तू ही है। ये चांद सूरज है नेत्र तेरे, जो करते दूर अंधेरा, जो कर्म करे बचपन में पाप काटियो मेरे। पूर्व काल में विराट रूप धर पृथ्वी अधर भारी, बड़ुआ नल अग्नि बन बन यम भोजन कर दिया जारी। जेरद अंडद उद्भत सुए दर सृष्टि रचती सारी, एक जल का रूप पसीना तेरा तू भरा समुद्र खारी। तू ही मेघ बन बन पृथ्वी पे यमरत नीर बखेरा,
जो जो कर्म करे बचपन में पाप काटिए। मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय गीता में लिख रखे, पेट से 22 पैर से शूद्र के पर्दे ढक रखे, श्याम वेद रग ये दरअथर वाणी ते बक रखे, 84 लाख जीव की सुनता जो नजरा ते तक रखे, मंगे राम तन फिरे टोबता कौन जगह तेरा डेरा, जो जो कर्म करे बचपन में पाप काटिए। बहुत अच्छे। न बताओ जी, हाँ जी, साल 2000 से लेकर आज 2025 में बैठे हैं, हाँ जी, कितना फर्क आ गया श्रोतागणा में? श्रोतागणा में भी फर्क आ रहा है और गणिया में ही फर्क आ रहा है, सारा ही फर्क आ रहा है। थोड़ा सा विश्लेषण करके बता दो इसका। विश्लेषण तो मन ही तय करना हो सही बताओ सारे। मोर सरफी चली गई निकली दमड़ी ढेले रह गए, बेड़े बंद की रीस करनिया रंडी भंडेले रह गए, जो अकंत बैठ कर तप कर गए वो मानस सेले रह गए, अज गुरु बना के करे बुराई इसे इसे चेले रह गए, गुरु लक्ष्मी चंद व सीख रागिनी फिर काट ले थाप जड़े, बोला शकुंतला ने घर से काटे से दगा मारा। इब तो इसे ऐसा सौदा रह रहा है जी, है वो बात तो लीजिए। पहले कितने दर्शक हुआ करते जी? साल 2000 की भी बात करें या उससे पहले की बात करें? हाँ जी, हाँ, सुनने वाले हाँ बहुत गणे। और आजकल कितने रह रहे हैं जो कल भी आप कह रहे हो सांग बजाओगे? हाँ सांग में जाओगे। आजकल के तो जो पुराना आदमी है वो है, जितने भी पुराने आदमी है ना वह सुनने के लिए आते हैं, बाकी जवान तबका कोई सुनने के लिए नहीं आता। क्या कारण रहा है इसका आपकी दृष्टि में? हाँ जी, आपकी दृष्टि में क्या कारण रहा है इसका? तुलेराम जी ने कही थी, बोला भाई सांग करया करते, लड़कियां ने कपड़े पहनाया करते है, वो नकली रूप था और उनको वो सुना करते है, असली रूप अगला करना आ गया, सांग की कदर रहेगी। ठीक है, वो जनानी जब तख्ता मान लाएगी तो उनकी कदर की रहेगी, अग्नि। ठीक है बात। जब खुद एक तो वो उस चीज ने दिखा रहा है, वो नकली रूप में वो मर्दाना के जनाने बना गए, और एक वो जनाने का रूप पूरा तक पाया गया तो फिर रह के गया जी। ऐसे ऐसे दंगल देखे जी हमने, कई कई हजार आदमी दंगल के अंदर, और बगैर माइक का गाना और दोस्तों ही बात सुना करती हरेक संगी की। आज उस भरी नु गाय नहीं सकते, गा के दिखा दो। 100 आदमी इकट्ठे नहीं होते। हाँ ये तो है जी। एक बहनी एरिया ऐसा है जिसमें 200 से 400 आदमी इकट्ठे हो जाए, श्रोता रह रहे हैं। हाँ वो तो एरिया है। अपने इस एरिया में सांग करने लग जाओ, को 20-30 आदमी पुराने हों अभी संग चले जाओ, नहीं और कोई देखने वाला नहीं। क्यों मैं समझे हो बात देख रहे के और लागू नहीं है जिन बातें के। ठीक है बात। हाँ, तो कंक्लूड करें जी इसने भी, वर्डिक्ट करें ये जो हमारी चर्चा हुई आज की। हाँ, कल आज और कल बहुत कुछ बदल चुका है, कल में और आज में, और कल तक जाते जाते और भी बहुत कुछ इसमें बदल जाएगा। ठीक है। तो दर्शकों से बस इतना अनुरोध है भाई, अपना बुद्धि से उस चीज को खुद गुणे, क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय कर ले, और अपनी पुरानी बात आप आ जाए जी। भाई इतना एक का विराम देंगे, बाकी नौका करे बोला मैं तने कितना प्यारा हूँ, नो बोला तू अपने आप पेन देख ले, जितना मैं तुमने मैं प्यारा ही इतना मन तू प्यारा। ठीक है, है जी। आप ही देख लो इस चीज ने तो पहले क्या तारीफ के है। समझ गया जी। तो जी फिर वो है अपना दर्शक अपना बुद्धि के अनुरूप गुण उसने सोचे क्या सही है और क्या गलत है, और हो सके तो इसका फिर विस्तार एक बार थोड़ा हम मामूली धक्का देने की जरूरत है। गामा गिल्या आज
टाइम बतेरा है लोगों द्वारा अगर देखी जाए तो हाँ छोटी छोटी समिति बना के भी सांग करवा सके हैं जिससे जो है सांगियन रोजगार मिले हाँ। और समाज में फिर वो ये बात प्रचलित हो जाए। हाँ। हमारा तो है ये एक अनुरोध, हाँ जी, बाकी मानना या ना मानना वो समाज की समाज के में ऊपर है जी। ऊपर है तो जी। इतना ही बोल के जी विराम देंगे ये और भी हम सबको हाँ गवर्नमेंट सरकारी सांग लिया करती गामा में किसी संस्था के ऊपर जी एक सांगी का एक सांग दूसरा सांगी का, किसी के दो, एक के दो, गवर्नमेंट खर्चा देती 15,000 रुपये 20,000 रुपये। ये वो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी है। ये स्कूल धर्मशाला इनके होया करते उनकी जरूरत रह नहीं रही। हमने तो दी कुआ के जोड़ आके इनके भी सांग कर रखे। हाँ ये भी इनकी भी कड़ा जरूरत रह रही है। मंदिर आगे स्कूल आगे धीरे धीरे इन चीजों की जरूरत हाँ। खत्म होगी। देखो एक बात बताऊं, वो तो एक था चंदा इकट्ठा करने का हाँ माध्यम। हाँ जी। और हम इसको चंदा इकट्ठा तो है ही करता। हाँ हम इसने एक बात सोचा, अगर जो हमारी पुरानी संस्कृति जिंदा रखनी है ना, हाँ तो सांग रागनी भजन अपने कवि को याद रखना पड़ेगा, पड़ेगा। वरना तो देश का सत्यानाश जान में कोई कसर ना रही, दौड़ा बैठा बैठ जाए। बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात ऐसा कही है आपने। जी। ओ पंडित जी, जिसने लक्ष्मी चंद गिर मांगे बामण की याद कर लेना और उन्हें गाली, उन्हें भजन करने की जरूरत ना है, माला लेगा। ठीक है बात है जी। माला लेके बैठे कुछ नहीं, बामण का डबला कान पड़ा है, अंडे जा कान पड़ा है, मिलता ना मुतरा बंदरा बना, अंडे जा पैर बढ़ाए मिलता ना, कौन कैसे दुनिया में के ज्ञान लड़ाए मिलता ना, ज्ञान लड़ाए मिल जाए पर ध्यान डेगाए मिलता। ब्राह्मण जा जजमान के दौर बेला खुद आगे जजमान में रहे, क्या की कसर रही में सराइन बेला खुद आगे भगवान नु माला ले हंडेदार कदम साफ नहीं है ना, कुछ नहीं है। जी जी जी। माला के लिए के करेगी माला? इससे आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव करेगा ना, जब जाके उसको कुछ मिलेगा। ठीक है बात। हाँ जी जी। तो अब सबको जी नमस्कार, बड़े धैर्य से आप सब नमस्कार बात जी। सुनी और अपने अपने कोई विचार गलती सलती हो तो मेरी माफ कर दियो। अनपढ़ आदमी हो, सभी कवियों को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। आप सभी राम राम जी। जी आपको भी राम राम।